जो मुल्क में एक बहस है, उस बहस के खिलाफ, उस नफरत के खिलाफ हमें बावाज़े बुलंद बोलने की जरूरत है। और जब आवाजों पे पाबंदी हो, जब सोचने पे पाबंदी हो, जब बोलने पे पाबंदी हो, ऐसे वक्त में भी बाराबंकी अगर बावाज़े बुलंद बोलता है तो बाराबंकी की मिट्टी को सलाम करने का मन करता है। सारी नजरें आपकी तरफ हों तब मुझे लगता है बोलना चाहिए कि सदियों से आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा, सदियों से आबाद रहा है, सदियों से आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है। ठंड का असर हो गया है क्या आपके ऊपर? उधर जो पीछे तक साथी बैठे, ये कैमरे आपके इस मुशायरे को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, और वो तमाम ऐसे लोग जो आपकी तरफ ऐसी नजरों से देखते हैं, ये मिसरे उनका जवाब है। इमरान आपकी आवाज बन करके बोलता है, आप मेरे साथ शामिल होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं, जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। शिरकत हो आपकी कि सदियों से आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है। कि नफरत के अंधियारे में हम सब जुगनू बन जाएंगे। क्या मिसरा दिया अरविंद भाई सुनेगा कि नफरत के अंधियारे में हम सब जुगनू बन जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाजू बन जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाजू बन जाएंगे, मुल्क की मिट्टी जिस दिन फिर से जान की कुर्बानी मांगे, भगत सिंह तुम बन जाना और हम टीपू बन जाएंगे, भगत सिंह तुम बन जाना और हम टीपू बन जाएंगे। नाम यहाँ पर नेहरू गांधी, बाराबंकी मुझे सुन के बताएगा और मेरी बात पे मुहर लगाएगा कि नाम यहाँ पर नेहरू गांधी मौलाना आजाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, सदियों से आबाद रहा है। बहुत शुक्रिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट के तौर पर व्हाइट हाउस में दाखिल होने के 4 साल पहले 1956 में जॉन एफ कैनेडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से खिताब कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। वहां बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सियासतदानों को शायरी समझ में आती और शायरों को सियासत समझ में आती तो यह दुनिया शायद रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती थी। मैं दोनों के बीच में पुल बनने का काम करने की कोशिश करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जहां अबरार भाई छोड़ के गए मैं वहीं से शुरू करता हूं कि खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। उन्होंने खुदा से अपने अंदाज में बात की, मैं खुदा से अपनी शिकायतें दर्ज करता हूं। मुझे कभी कभी लगता है कि जब दुनिया में हर तरफ आपको अंधेरा नजर आए, जब आपको ये लगे कि मैं अपनी बात कहां कहने जाऊं, जब आपको ये लगे कि कोई सुनने वाला नहीं है,
ऐसे में मुझे लगता है कि बस एक दर बचता है, एक जगह बचती है जहां जा करके आप अपनी बात कह सकते हैं और अपनी आवाज वहां तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप उस रंग में आ जाएं जिस रंग में लाने की कोशिश कर रहा हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा। जिस तेवर के लिए आप मुझे जानते पहचानते हैं, ये जो आगे लाइन में बैठे हैं, ये जो जमीन पर बैठे हैं, मैं एक बात आपकी तारीफ करते हुए कहता हूं, पूरी रात मुशायरा कुर्सी पर और सोफे पे बैठे हुए लोगों ने जितना जमाया है, उससे ज्यादा जमीन पर बैठे हुए नौजवान साथियों ने इस मुशायरे को जमाया। और एक बात और आपको कह दूं साथियों, इधर वाले ये जो 3.5-4 फीट ऊपर बैठे थे ना अच्छी सी कुर्सी पर, और आप जमीन पर बैठे थे, तो इसका यह मतलब नहीं कि ये वाले ज्यादा अहम हैं, आप ज्यादा अहम हैं, आप ज्यादा जिंदा दिल हैं। ये जो ऊपर बैठे हैं ना, ये हैं इसलिए क्योंकि आप हैं। आप ना होते तो इधर वाले भी ना होते। मैं तो इसको ऐसे अंदाजता हूं कि जैसे तराजू में 2 पल्ले होते हैं, लेकिन जिस पल्ले में वजन ज्यादा होता है वो नीचे झुका होता है। आप नीचे बैठे हैं तो आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, इसलिए मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं। नारे हक लगा के निकले हैं और भी सर उठा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। सबसे ज्यादा ठंड आगे जो सोफे पे बैठे हैं इन बुजुर्गों को लग रही है। थोड़ा आप सब भी शामिल हो, इधर मेरी माएं बहनें बैठी हैं, इनकी भी शिरकत हो कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। और जो 2 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं उसमें कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा, आप पहुंच जाएंगे। आज 3 बार चाय परवेज भाई ने पिलाई है, इतनी तो उन्होंने भी नहीं पिलाई जिन्होंने पूरे देश को बताया कि उन्होंने पूरे देश को चाय पिलाई है। ये कमाल रहा, आपको मुबारकबाद इस बात के लिए कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अबरार भाई आप कह रहे थे ना मौसम तब्दील करिए, इमरान मिसरे पढ़ रहा है कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, अगली मिसरे पे आपकी तालियां उठें कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया।